दोस्तों आज मैं आपके सामने प्रेजेंट परफेक्ट टेंस लेके आया। हम लोग टेंस पे काम कर रहे हैं और इससे पहले प्रेजेंट इंडेफिनिट और प्रेजेंट कंटिन्यूअस और आज का सेशन जो है प्रेजेंट परफेक्ट के नाम है, जिसमें हम क्या करेंगे सीखेंगे। हमको ये बात मालूम होनी चाहिए दोस्त कि प्रेजेंट परफेक्ट का क्या है बहुत ही ज्यादा इस्तेमाल या प्रयोग किया जाता है हमारे दैनिक जीवन में, क्योंकि जो टेंस में जो कार्य होते हैं वो सारा भी क्या हमारे लिए बहुत ही अहम है, बहुत ही क्या है लाभदायक है हमारे लिए। तो आज का सेशन जो है आज प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, इसको हम लोग समझेंगे कहां कहां पे इसका प्रयोग किया जा सकता है या कैसे हम स्पोकन में क्या कर सकते हैं, इसको यूज करते हैं या कैसे यूज करना चाहिए, कैसे इसकी प्रैक्टिस करनी चाहिए। सारी चीजें इस वीडियो में क्या करेंगे सीखेंगे दोस्त। आइए समझते हैं कि एक बात को पहले प्रेजेंट परफेक्ट टेंस होता क्या है दोस्त। अगर मैं बात करूं प्रेजेंट का मतलब वर्तमान होता है या हाल इस समय जो हमारा चल रहा है प्रेजेंट है। परफेक्ट मतलब होता है कंप्लीट, जो चीज पूरी हो जाती है, जिसको हिंदी में क्या कहते हैं पूर्ण कहते हैं, उर्दू में जो क्या पूरी हो चुकी होती है। उसके बाद टेंस का मतलब क्या होता है कब। तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। अब हमको जरा देखना है समझना है कि हमारी दैनिक जीवन में उर्दू या हिंदी में बहुत सारी बातें ऐसी कहते हैं जो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में क्या है बोली जाती है, हम बोलते भी है डेली अपन। जैसे हम कहते हैं मैंने खाना खा लिया है, मैं क्या अपना जो भी कुछ हमारा काम क्या हो चुका है, सबके लिए हम क्या कर सकते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का इस्तेमाल या प्रयोग कर सकते हैं विदाउट टाइम। विदाउट टाइम ऐसा जरूरी नहीं है कि दोस्त जो काम अभी रिसेंटली पास्ट है तो सही है, रिसेंटली में जो कुछ हमारा काम हो चुका है उसको कहने के लिए हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का प्रयोग करते हैं। लेकिन ऐसा भी जरूरी नहीं कि जो चीज पहले हो चुकी है उसको भी हम कहने के लिए क्या प्रेजेंट परफेक्ट का टेंस का प्रयोग करते हैं। मतलब ये है दोस्त इसका जो फील्ड है बहुत ही ब्रॉड है, वाइड एरिया है, बहुत सारी बातों बहुत सारे वाक्य को अपने अंदर क्या करता है समेट लेता है, कवर कर लेता है। जैसे मैंने ताजमहल देखा है, अब बहुत पहले मैंने ये भी हो सकता है कि बहुत पहले ताजमहल देखा, मौका आ गया, बात चल रही थी तो मैंने कहा दोस्त मैंने ताजमहल देखा है। अब देखिए मैंने ताजमहल देखा है, हो सकता है 4 साल पहले देखा हो, 5 साल पहले देखा हो, 10 साल मैंने देखा हो, लेकिन जब मैं बोला हूं बात चल रही थी दरमियान में बात आ गई कि मैंने ताजमहल देखा है, ये देखने का काम दोस्त क्या पूरा हो चुका है, मैंने ताजमहल देखा है। लेकिन जब मैं बोला कि मैंने ताजमहल देखा है, इस सेंटेंस से ये तो नहीं पता चलता बात बहुत पुरानी है, तो हम पास्ट इंडेफिनिट में दोस्त नहीं कहेंगे, पास्ट इंडेफिनिट में नहीं कहेंगे, प्रेजेंट परफेक्ट में कह सकते हैं। दूसरी बात यह है कि अगर इसमें कोई टाइमिंग होता तो हम प्रेजेंट परफेक्ट में नहीं कहते बल्कि पास्ट इंडेफिनिट में कहते। तो अगर टाइमिंग कोई नहीं, पास्ट का कोई ऐसा शब्द नहीं जो बता रहा है बहुत पुरानी बात है, तो पुरानी बातों को भी हम प्रेजेंट परफेक्ट में कह जाते हैं और बोलना भी जाता है, कोई दिक्कत नहीं है। तो मैंने ताजमहल देखा है दोस्त, अब 5 साल पहले देखा और 10 साल इस सेंटेंस में नहीं पता चलता, ये पता चलता है कि मैंने देखा है, देखने का काम हो चुका है दोस्त। तो जो काम हो चुका हो उसके लिए क्या करते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का प्रयोग करते हैं। जैसे मैं कहूं कि मैं मुंबई गया हूं, अब मुंबई गया हूं उससे नहीं पता चलता कि मैं कब मुंबई गया हूं, कब मुंबई गया हूं, तो इससे नहीं पता चलता कब मुंबई गया हूं। हाँ इतना तो पता चलता है जरूर एक काम हो चुका है, मैंने मुंबई गया, मुंबई जाने का काम हो चुका है। तो जो काम हो चुका होता है उसके लिए हम क्या करते हैं प्रेजेंट परफेक्ट का टेंस का प्रयोग, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का प्रयोग करते हैं। हाँ अगर इस सेंटेंस से क्या होता है ये तो नहीं पता चलता पीछे की बात है, अगर पीछे का कोई वाक्य इसमें कोई बात ऐसी होती जो पता चलता कि 10 साल पहले मैं मुंबई गया तो वहां पे हम क्या करते हैं प्रेजेंट परफेक्ट का प्रयोग नहीं करते। लेकिन ऐसा कुछ नहीं पता चल रहा है तो हम प्रेजेंट का प्रयोग कर सकते हैं। तो मैं बताना दोस्त आप इतना चाहता हूं कि बहुत सारा वाक्य प्रेजेंट परफेक्ट से हम बना सकते हैं। रिसेंटली जो कुछ भी हमने कर लिया सबको प्रेजेंट में क्या कर सकते हैं परफेक्ट में हम कह सकते हैं। इसी तरीके जो बात हम पहले भी कह चुके हैं, पास्ट में कह चुके हैं, लेकिन पास्ट का कोई शब्द हम यूज नहीं कर रहे हैं, उस बात को भी हम, जैसे मैंने हाई स्कूल कर लिया है, अब मैंने हाई स्कूल कर लिया, हो सकता है 5 साल पहले किया हो, लेकिन 5 साल पहले का शब्द मैं नहीं ला रहा हूं, तो प्रेजेंट परफेक्ट में हम कह सकते हैं मैंने क्या किया हाई स्कूल कर लिया है। लेकिन अगर मैं कहता कि मैं 2010 में हाई स्कूल कर लिया तो ये क्या पास्ट प्रेजेंट परफेक्ट में नहीं बनता बल्कि पास्ट इंडेफिनिट में चला जाता। तो थोड़ा सा क्या है ना, हमको अंग्रेजी में बोलते समय जो भी काम हो चुका हो दोस्त सबके लिए हम क्या कर सकते हैं प्रेजेंट परफेक्ट का प्रयोग कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। हाँ पास्ट की कोई क्या टाइमिंग आ रही है तो वहां पे हम पास्ट इंडेफिनिट करेंगे, जो आगे हम क्या करेंगे पढ़ेंगे दोस्त। तो आइए एग्जांपल के थ्रू हम समझते हैं कैसे प्रेजेंट परफेक्ट का हम कहां पे यूज करते हैं। इतना जानिए जो कुछ भी कार्य हम कर चुके हैं हो चुका हो सबके लिए हम क्या कर सकते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का प्रयोग कर सकते हैं दोस्त। जैसे मैं मुंबई गया हूं, मैंने ताजमहल देखा है, मैंने हाई स्कूल कर लिया दोस्त, मैं उससे मिला हूं, मैं बाजार गया हूं, मैंने खाया है, मैंने क्या किया मैं उससे मिला हूं, मैं सामान खरीदा हूं, मैंने उससे बात की है, जो भी काम हो चुका हो सबके लिए हम क्या कर सकते हैं दोस्त प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का प्रयोग कर सकते हैं। तो आइए आप प्रैक्टिकली तौर पे इसको समझते हैं। एक ओरल बात थी, एग्जांपल के थ्रू समझते हैं हम कैसे। जरा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस स्टार्ट करने से पहले दोस्त कुछ बातें हमको समझ लेनी चाहिए, इसकी पहचान क्या होती है। बहरहाल हमको मोटा ये अपने दिमाग में इतना रखना चाहिए
कि जो काम हो चुका उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, प्रेजेंट का। रही हिंदी में, जो लोग एकेडमिक लेवल पे हाई स्कूल इंटर में एग्जाम दे रहे हैं उनके लिए हिंदी से ट्रांसलेट आता है, तो उनके लिए भी ये बात समझनी चाहिए कैसे हम हिंदी से अंग्रेजी ट्रांसलेट करेंगे या कैसे पहचानेंगे कि कौन सा वाक्य प्रेजेंट परफेक्ट का है कि नहीं है, उसका ट्रांसलेट कैसे किया जाएगा। तो एकेडमिक लेवल पे जो लोग उनके लिए दोस्त ये वीडियो और भी सबके लिए है, जो स्पोकन कर रहे हैं उनके लिए भी, और जो क्या अभी हाई स्कूल इंटर का पेपर देने जा रहे हैं अगर उसको जरूरत है वो सारे बच्चे भी इसको क्या कर सकते हैं दोस्त, सीख सकते हैं। मैंने कुछ पहचान लिख दिया है, जैसे पहचान आते ही क्या लिया है, लास्ट में दिया है, किया है, चुका है, चुकी है, चुके हैं, ई है, ए है, इस तरह का शब्द जो ये शब्द आए हैं। मकसद यहाँ पे क्या हमारा लिखने का जो है, इससे हमको सिर्फ इतना पता चलता है कि कोई काम हो चुका है, बस कोई काम अब उसके हो चुका हो काम, तो उसके लास्ट में कुछ भी आ सकता है। इस तरह इससे मिलता जुलता और भी शब्द आ सकता है, हो सकता है मैंने कुछ नहीं लिखा, लेकिन हिंदी में एकेडमिक लेवल पे जो वहां पे है आएगा, हमको है मिलेगा। अगर हम हिंदी से अंग्रेजी जा रहे हैं ट्रांसलेट करने के लिए, तो हमको उम्मीद है कि ज्यादातर क्या हमको है लास्ट में मिलेगा, जो बताएगा कि प्रेजेंट परफेक्ट है, प्रेजेंट की पहचान है ही होती है बहरहाल काम। लेकिन अगर हम स्पोकन की बात करें दोस्त, तो जरूरी नहीं कि हम है स्पोकन में इंग्लिश में डायरेक्ट अगर हम बोलते हैं वहां कहां हम ढूंढेंगे है कि नहीं है, नहीं ढूंढेंगे। जो काम हो चुका उसके लिए प्रेजेंट परफेक्ट का प्रयोग डायरेक्टली तौर पे हम कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अगर ट्रांसलेट हमारे सामने आता है तो ये बात हमको क्या करनी है, ध्यान देनी दोस्त, कि जिस लास्ट में क्या आएगा है हूं जो आ रहा है, इसको समझना हमको है कि इसी के लिए हम क्या करते हैं, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का प्रयोग करते हैं। नहीं तो पास्ट इंडेफिनिट भी इसमें क्या करता है, मैच करता है, मिलता जुलता है। ठीक है, तो यहाँ पे लास्ट में है आएगा और ऐसा काम जो हो चुका हो, आपको लग रहा है सेंटेंस पढ़ोगे तो पता चलेगा कोई काम क्या हो चुका है, और लास्ट में क्या प्रेजेंट की पहचान आएगी, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का प्रयोग करेंगे दोस्त। मुझे उम्मीद है कि ये पहचान है। तीन चीजें हैं टेंस को पढ़ने के लिए, आप किसी भी टेंस को समझने के लिए हमको तीन बातें याद रखनी है एकेडमिक लेवल पे। अगर हम इसकी पहचान, हम हिंदी हैं, हिंदी जानते हैं, उर्दू जानते हैं, हिंदी से अंग्रेजी सीखने के लिए हम क्या करते हैं, ट्रांसलेट करते हैं, तो हिंदी में उसकी पहचान पहले नंबर पे। और किसी का जो टेंस होता है उसकी क्या होता है, एक मेन वर्ब होता है दोस्त, एक क्या होती है, हेल्पिंग वर्ब होती है। मेन वर्ब हमको पता होनी चाहिए और साथ में हेल्पिंग वर्ब भी पता होना चाहिए, क्योंकि दोनों का खूब प्रयोग होता है और खूब क्या होते हैं, इस्तेमाल किया जाता है, यूज किया जाता है। अगर हमने इसको मिस कर दिया तो फिर हमारा सेंटेंस नहीं सही होगा कि ये प्रेजेंट है, परफेक्ट क्लियर नहीं हो पाएगा। बात क्लियर हम हो सकता है समझ जाए, लेकिन ग्रामेटिकली तौर पे हम क्या हो जाएंगे दोस्त, गलत हो जाएंगे। तो पहचान पहली चीज क्या करना, हमको नोटिस करना है दोस्त। दूसरी बात, हमको एक मेन वर्ब होता है जिसको हम क्या कहते हैं, मुख्य क्रिया कहते हैं। मुख्य क्रिया कहते हैं, क्रिया की तीसरी फॉर्म होती है जिसको शॉर्ट फॉर्म में V3 यानी क्रिया की तीसरी फॉर्म लिखी जाती है। ये दूसरी पहचान हमको याद रखना है। तीसरी चीज हमको एक याद रखना है दोस्त, क्या है, हेल्पिंग वर्ब होता है, सहायक क्रिया होती है। टेंस की एक मेन वर्ब होता है, मुख्य क्रिया एक सहायक क्रिया होती है। सहायक क्रिया की अगर मैं बात करूं दोस्त, हैज है जो पहले से फिक्स कर की गई है, किसके लिए की गई है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के लिए की गई है। तो तीन बातें हमको क्या करना, नोट करना है। पहली क्या पहचान, दूसरी क्या मेन वर्ब, तीसरी क्या हेल्पिंग वर्ब। तीन चीजें अगर है तो हम आसानी से हिंदी से अंग्रेजी में ट्रांसलेट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो आइए समझते हैं एग्जांपल के थ्रू कैसे क्या करना है, हमको प्रैक्टिकली तौर पे क्या करना है, सीखना है दोस्त। अब अगर मैं एक एग्जांपल ले लूं, जैसे मैं कहूं मैंने कंटिन्यूअस आपको क्या किया, पढ़ा लिया दोस्त, हम परफेक्ट पढ़ रहे हैं। हो सकता है रिसेंटली मैंने आपको पढ़ाया 2 साल पीछे, बाद में मैं कहूं कि मैंने आपको क्या किया, प्रेजेंट कंटिन्यूअस पढ़ा चुका हूं या पढ़ा लिया हूं, मैंने आपको पढ़ा दिया है। अब पढ़ा दिया है मैंने, जैसे दोस्त मैंने लिखा, मैंने आपको प्रेजेंट कंटिन्यूअस, शॉर्ट में लिख देता हूं प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस दोस्त क्या किया है, पढ़ा दिया है। अब देखिए है आएगा जो प्रेजेंट की पहचान है दोस्त। बहरहाल काम पूरा हो चुका है। अब सब्जेक्ट क्या है, पहले नंबर में हमको रूल देखना है। ट्रांसलेट करने से पहले नंबर पे दोस्त हमारा क्या आएगा, सब्जेक्ट आएगा, जो मैंने यहाँ क्या किया दोस्त, लिख दिया है। दूसरे नंबर पे हमारा क्या आएगा, या तो हैज आएगा या तो क्या आएगा, हैव आएगा। दूसरे नंबर पे हमारा क्या आएगा, या तो हैज आएगा या तो हैव आएगा। अगर सब्जेक्ट एक वचन है तो क्या आएगा, हैज, बहुवचन तो हैव। तीसरे नंबर पे हमको क्या करना है, क्रिया की तीसरी फॉर्म है, हमको ध्यान देना है, क्रिया की तीसरी फॉर्म आएगी। और चौथे नंबर पे क्या आएगा, ऑब्जेक्ट है तो आ जाएगा, नहीं तो कोई बात नहीं। और लास्ट में क्या स्टॉप हमको लगाना है। तो ये रूल है, रूल भी हमको समझ में आना चाहिए। सिंपल सा रूल है, सब्जेक्ट हैज हैव में से कोई एक मैंने पहले से बता दिया। उसके बाद मेन वर्ब आएगा तीसरे नंबर पे दोस्त, उसके बाद वर्ब, फिर क्या चौथे नंबर पे ऑब्जेक्ट आएगा। अब देखिए मैंने सब्जेक्ट जो कुछ काम कर लिया है, किसने किया है, वो क्या हो जाएगा दोस्त, सब्जेक्ट हो जाएगा। ध्यान से समझिएगा। तो मैंने लिखा आई के साथ बहुवचन समझा जाता है, हकीकत में ऐसा है नहीं। आई है। अब पढ़ाने की अंग्रेजी क्या होती है, टीच होती है, लेकिन क्रिया की तीसरी फॉर्म को ध्यान देना है। क्रिया की पहली फॉर्म होती है दोस्त, एक क्या होती है, दूसरी फॉर्म, ये क्या होती है, तीसरी। तीनों फॉर्म हमको पता होनी चाहिए दोस्त। जैसे मैंने कहा टीच
TEACH टीच पहली फॉर्म होती है, और दूसरी अगर मैं कहूं दोस्त TAUGHT टॉट, और जो तीसरी भी क्या हो जाएगी, टॉट हो जाएगी, TAUGHT टॉट, क्या हो जाएगी, टॉट। तो टीच टॉट टॉट, तो दूसरी तीसरी फॉर्म का प्रयोग हमको करना है, दूसरी तीसरी मैच करती है दोस्त, लेकिन है साहब आएगा तो पता चल जाएगा तीसरी फॉर्म। तो आई हैव टॉट, TAUGHT, आई हैव टॉट यू, आई हैव टॉट यू प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस। देख रहे हैं, प्रेजेंट कंटीन्यूअस शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया मैंने। आपको क्या किया, कंटीन्यूअस टेंस पढ़ा दिया दोस्त। तो मैंने क्या लिखा, प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस। क्या लिखा मैंने कि आई हैव टॉट यू प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस, आई हैव टॉट यू, मैंने आपको प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस पढ़ा दिया है, तो आई हैव टॉट यू प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस, प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस। अब देखिए दूसरी एग्जांपल मैं आपको दोस्त बताऊं, अगर दूसरी एग्जांपल आप लोग ध्यान से देखिए। जैसे मैंने कहा मैंने हाई स्कूल कर लिया है, मैंने क्या कहा दोस्त, हाई स्कूल कर लिया। अब देखिए यहां मैंने कहा उसने ले लेता हूं मैं, उसने हाई स्कूल को ये से लिखता हूं, मैंने उसने हाई स्कूल कर लिया है। देखिए काम पूरा हो गया, काम पूरा हो गया है, इसका मतलब क्या है, प्रेजेंट परफेक्ट है, तो क्या हो जाएगा, उसने हाई स्कूल कर लिया दोस्त, क्या हो जाएगा, he has done, या he has completed, he has completed, completed हमको ध्यान देना है, थ्री फॉर्म, he has completed हाई स्कूल, उसने क्या किया दोस्त, हाई स्कूल कर लिया, उसने हाई स्कूल कर लिया। इसी तरीके से मैं कहूं दोस्त क्या है, मैंने ताजमहल देखा है, मैंने ताजमहल देखा है दोस्त, मैं क्या कह रहा हूं, मैंने ताजमहल देखा है। अब देखिए एक काम हो चुका है, मैं देख चुका हूं, देखने का काम पूरा हो चुका है, तो मैं क्या प्रेजेंट परफेक्ट में कह सकता हूं दोस्त, मैं क्या कहूंगा, मैंने ताजमहल देखा है, मैंने ताजमहल को टी और एम के जानते हैं, मैंने ताजमहल क्या किया दोस्त, देखा है, देखा है, THTM लिखा हूं दोस्त, शॉर्ट फॉर्म में समझ लीजिएगा, मैंने ताजमहल देखा है, तो आई के साथ क्या आ जाएगा दोस्त, है, आई हैव सीन। अब देखिए हैव के बाद क्रिया की तीसरी फॉर्म होती है, तीसरी फॉर्म फिर से मैं अगर दोस्त आपको बताऊं, क्या आपको पता होनी चाहिए, पहली क्या होती है, सी होती है, दूसरी क्या होती है, SAW क्या होती है, सा होती है, और तीसरी क्या होती है, सीन होती है। पहली फॉर्म, दूसरी फॉर्म, तीसरी फॉर्म, ये पहली दोस्त एक क्या हो जाएगी, दूसरी एक क्या हो जाएगी, तीसरी। हमको ये पता होना चाहिए कि पहली दूसरी तीसरी फॉर्म, क्योंकि तीनों का खूब इस्तेमाल होता है, खूब प्रयोग होता है। तो दोस्त आई हैव सीन ताजमहल, आई हैव सीन ताजमहल दोस्त, मैंने क्या किया, ताजमहल देखा है, मैंने क्या किया, ताजमहल देख। अगली एग्जांपल देखिए, मुझे उम्मीद है कि दोस्त आपको समझ में आ रहा है, तरीका क्या है आप लोग ध्यान से समझिएगा। मैंने क्या किया, ताजमहल देखा है। अब देखिए आगे मैं कहूं, आगे देखिए क्या हो जाएगा, मैं कहूं क्या, उसने क्या किया है, खाना खा लिया है, उसने खाना खा लिया है दोस्त। क्या लिखा, उसने खाना खा लिया, खाना खाने का क्या है, काम पूरा हो चुका है। तो देखिए जरा देखिए ध्यान से, क्या हो जाएगा, ही के साथ क्या हो जाएगा, he has eaten the food, उसने क्या किया, खाना खा लिया, he has eaten the food। दोस्त इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, बहुत सारे एग्जांपल क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं। अगर मैं नेगेटिव की बात करूं दोस्त, हैज के बाद क्या हो जाएगा, नॉट हो जाएगा, बस आपको कुछ ध्यान देना है। अगर मैं इसी का नेगेटिव दोस्त बनाऊं, तो उसने खाना नहीं खाया है, देखिए क्या हो जाएगा, बहुत ही आसान है, he has not eaten food, उसने खाना नहीं खाया। आपको ये भी ध्यान देना है दोस्त, ये भी आपको क्या करना है, समझना है कि क्रिया की पहली दूसरी तीसरी फॉर्म हमको ध्यान देना है, क्योंकि अगर हम तीसरी फॉर्म नहीं लगाएंगे तब भी हमारा सेंटेंस क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। जो लोग, जैसे क्रिया की पहली फॉर्म क्या होती है, ईट होती है, EAT, फिर उसके बाद क्या होती है, ATE, क्या होती है, ईट, एट, उसके बाद क्या होती है दोस्त, ईटन, ठीक है, क्या होती है, ईटन। तो ईट, एट, ईटन, तो क्रिया क्या दूसरी है, पहली फॉर्म हो जाएगी दोस्त, एक क्या हो जाएगी, दूसरी, एक क्या हो जाएगी, तीसरी। ये भी हमको क्या होना चाहिए, पता होना चाहिए। अगले एग्जांपल की अगर मैं दोस्त बात करूं, ध्यान से आप लोग एक एक बात को समझिएगा, बहुत ही क्या है, जबरदस्त सेशन है, और क्या है, बहुत ही यूजफुल होने वाले स्पोकन के लिए भी, और उन लोगों के लिए भी जो एकेडमिक लेवल पे क्या कर रहे हैं, हाई स्कूल एग्जाम का एग्जाम देने जा रहे हैं। अगली एग्जांपल देखिए, जैसे मैं कहूं क्या, उसने क्या किया, वो बाजार गया है, वो बाजार गया, ठीक है,
वाक्य अंग्रेजी ही हैज, अब देखिए उसके बाद क्या हो जाएगा गॉन, ही हैज गॉन टू मार्केट, ही हैज गॉन टू मार्केट, वह क्या है बाजार गया है। इसका नेगेटिव दोस्त क्या हो जाएगा, ही हैज नॉट गॉन टू मार्केट क्या हो जाएगा, वो बाजार नहीं है। तो इस तरीके से दोस्त हम बहुत सारे एग्जांपल क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं। अब देखिए एग्जांपल बना सकते हैं एकेडमिक लेवल, मैंने क्या किया ट्रांसलेट बताया, आपको खूब प्रैक्टिस करना है। आगे मैं इसका अगला सेशन लाएंगे जिसमें हम लोग सीखेंगे कैसे प्रैक्टिस की जाएगी। तो मुझे उम्मीद जैसे मैंने कहा कि मैंने आपकी वीडियो